हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोगों को फोर्स फाइंड आउट करना है। किसका निकालना है? फोर्स चार्ज पार्टिकल का, जिसे आपने कहां पे रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं दे एक्सपीरियंस अ फोर्स, आइदर आप उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए या फिर आप उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखिए। सो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पे जो फोर्स लगता है गाइस, वो फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय Q। इतना फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल में व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये E यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कहा जाता है, इंटेंसिटी से कहते हैं। और यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोलिए या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसे कहा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा, ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है? हमें फोर्स निकालना है जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को कहां रखते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है गाइस। वी नो दैट हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, हमारे पास होता है साउथ पोल, और अगर मुझे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किया एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया। ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल Q, और इस चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया मैंने एक वेलोसिटी से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने क्या बोला? मैंने कहा वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से कहां होती है? साउथ पोल। तो ये रही डायरेक्शन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी ऑफ v, और वेलोसिटी भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और जब मैंने इसे थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी v, तो उसने एक एंगल बनाया यहां पे किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसे हम लोग ने यहां पे क्या नाम दिया? थीटा। सो ये रहा हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब मैंने इसमें किसी चार्ज पार्टिकल Q चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थ्रो किया तो उसने एक एंगल बनाया किस-किसके बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और वो एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा। अब लोग गाइस, आप लोगों को पता है कि जब भी एंगल थीटा बनता है तो हम यहाँ पे किसका थीटा बनाएंगे? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। जहां थीटा होता है वी कॉल इट v cos थीटा, ये हमारा v cos थीटा बन जाता है। और जहां पे थीटा नहीं होता, मतलब ये वाला रीजन जो परपेंडिकुलर रीजन आपको यहां पे दिख रहा है, ये यहां पे क्या बनेगा? v sin थीटा। तो यहां पे क्या हुआ? ये जो थीटा बना था किस-किस के बीच में? वेलोसिटी के बीच में और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज v cos थीटा, जहां पे थीटा एंगल बनता है, और परपेंडिकुलर में क्या बनेगा? v sin थीटा। सो गाइस, अगर ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना होगा? या तो हम ऐसे कहें या फिर हम ये कहेंगे कि वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जितना चार्ज यहां पे रखा गया है। क्लियर है? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है? और वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस v sin थीटा के, v sin थीटा के। अब आप कहेंगे v sin थीटा क्यों हुआ गाइस? सो गाइस, जब भी आपका चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। और वो सर्कुलर मोशन इसको किस वजह से मिलेगा? v sin थीटा की वजह से। ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा, घूमेगा तो उसमें मोशन आएगा, और वो किसकी वजह से आता है? v sin थीटा की वजह से। तो मैंने बोला वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कराया विद अ वेलोसिटी ऑफ v, और उसने एक थीटा एंगल बनाया है किसके साथ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा को हम क्या करेंगे? दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो जहां पे थीटा होगा वी कॉल्ड इट v cos थीटा, और जहां पे परपेंडिकुलर लाइन है थीटा नहीं होगा वी कॉल्ड इट v sin थीटा। सो अब इस पे क्या लग रहा होगा? इस चार्ज पार्टिकल पे जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे लगेगा एक फोर्स, एंड दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, एंड डिपेंड्स ऑन v sin थीटा। सो अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूं देन वी गेट, हमें एक फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? q b v sin थीटा। और आपको पता है अगर आप यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटा दें गाइस, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? k मिलेगा। k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और अगर मैं यहां पे k की वैल्यू मान लेता हूं 1, k क्या है हमारे पास? 1 है। तो अगर मैं 1 मान लेता हूं तो वी गेट अ फोर्स, हमें यहां पे फोर्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा? इसको आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, b q v sin थीटा। तो इतना फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल में जब आप उसे किस में रख देते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो फोर्स कितना आया? b q v sin थीटा।
सो अगर आपको कहा जाए कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसपे कितना फोर्स लगता है, dqv sin थीटा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो कितना फोर्स लगता है, eq। क्लियर है? तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। अब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं गाइस तो कैसे करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल है। आपको पता है यहाँ पे sin थीटा है, और sin थीटा कहां आता है, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, a क्रॉस b अगर होगा तो वहां पे हम उसे खोलते हैं, तो कैसे खोलते हैं, ab sin थीटा में हम उसे खोल देते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कैसे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वी हैव फोर्स, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। सो b एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b वेक्टर फॉर्म क्रॉस v वेक्टर फॉर्म। सो ये बन जाएगा इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला। सो गाइस हमने क्या बोला, एक बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा देखिए जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या लगता है, उस पे लगता है फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय Q। F क्या है, फोर्स है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये Q क्या है, टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो कितना फोर्स लगेगा, मैंने कहा वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो कराया विद द वेलोसिटी ऑफ v, जिसने थीटा एंगल बनाया किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब जब थीटा एंगल बना तो यहाँ पे थीटा एंगल दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, v cos थीटा जहां पे थीटा होगा, और जहां पे थीटा नहीं होगा वी कॉल इट v sin थीटा। अब मैंने कहा कि इस चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पे, डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, डिपेंड करेगा v sin थीटा पे। तीनों को कंबाइन कर दीजिए, आपको मिलेगा q b v sin थीटा। प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे, वी गेट k, एंड व्हाट इज दैट k? k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर मैं k की वैल्यू 1 मान लूं तो फोर्स मुझे कितना मिलेगा, bqv sin थीटा। तो ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, bqv sin थीटा। इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो आपको पता है चार्ज वेक्टर फॉर्म नहीं होता, तो फोर्स एक वेक्टर फॉर्म है, चार्ज वेक्टर फॉर्म नहीं है, तो bv sin थीटा जो एक क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा, तो b क्रॉस v यहां पे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। सो आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ केसेस देखते हैं। सो गाइस अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला चार्ज पार्टिकल का जिसे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे थे, वो कितना निकला था, फोर्स इज इक्वल टू b q v sin थीटा। ये हम लोगों ने क्या निकाला था, फोर्स निकाला था। अब बात करेंगे इसके कुछ केसेस की। पहला केस यहां पे क्या बन जाता है गाइस, पहला केस ये बन जाता है if charge particle is thrown parallel to magnetic field। अगर हम चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रो कराते हैं तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए इसका, वी नो दैट ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा इसका साउथ पोल, और नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है। ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मैंने क्या किया, थ्रो कराया चार्ज पार्टिकल को, तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये रही डायरेक्शन, v वेलोसिटी से मूव करेगा कौन, आपका चार्ज पार्टिकल। सो अगर आपका चार्ज पार्टिकल पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, इट मींस यहां पे जो थीटा बनेगा गाइस वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। एंड वी नो दैट sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की वैल्यू होती है 0। सो अगर आप यहां पे फोर्स निकालते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा जब हम उसे पैरेलल रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, सो फोर्स होता है b q v sin थीटा, और sin थीटा यहां पे क्या है, sin 0। इट मींस आपको जो यहां पे फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। इट मींस आपको मिनिमम फोर्स मिलेगा जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा दो पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मूव करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है, if charge particle is thrown anti-parallel to magnetic field। सो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को एंटी पैरेलल थ्रो करता हूं, ये इस तरीके का डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा या कैसे थ्रो करेंगे, एंटी पैरेलल। तो डायरेक्शन कैसे होगी, ये रहा आपका एंटी पैरेलल की डायरेक्शन, ये रहा हमारा वेलोसिटी, और यहां पे रहा चार्ज पार्टिकल। सो एंटी पैरेलल में जो थीटा जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना क्रिएट होगा, 180 डिग्री। एंड वी नो दैट कि जो sin 180 होता है वो भी क्या होता है, 0। सो अगर आप sin 180 को 0 रखेंगे तो फिर से फोर्स जो इक्वल था b q v sin थीटा के इक्वल था, तो sin 180 क्या हो गया, 0। तो यहां पे भी जो आपको फोर्स मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, व्हिच इज इक्वल टू 0।
सो गाइस अगर आप चार्ज पार्टिकल को पैरेलल थ्रो कराते हैं या फिर एंटी पैरेलल थ्रो कराते हैं तो जो फोर्स आपको मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, जीरो मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं मिनिमम मिलता है। सो आई होप आपको ये दो केस क्लियर हो गए होंगे। चलिए मूव करते हैं, कुछ और केसेस देखते हैं इस फोर्स से। सो गाइस मूव करते हैं थर्ड केस की तरफ, और थर्ड केस क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को थ्रो करता हूं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और यहां पे मैंने चार्ज पार्टिकल को कैसा रख दिया, चार्ज पार्टिकल को मैंने रख दिया है परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से रख दिया परपेंडिकुलर, ये रही इसकी वेलोसिटी, ये रहा चार्ज पार्टिकल। तो एंगल कितने का क्रिएट होगा, यहाँ पे थीटा जो क्रिएट होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। इट मींस यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, एंड वी नो दैट कि जो sin 90 होता है इट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप यहाँ पे फोर्स निकालते हैं व्हिच इज इक्वल्स टू b q v sin थीटा, और sin थीटा यहाँ पे 90 है, तो आपको यहाँ पे फोर्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा गाइस, क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स। तो यहाँ पे आपको जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा b q v, और ये फोर्स कैसा है, मैक्सिमम फोर्स है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आप चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर थ्रो कराते हो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको जो फोर्स मिलता है दैट फोर्स इज मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल्स टू b q v। मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, फोर्थ केस क्या है गाइस, इफ चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो है इज इन रेस्ट, अगर वो रेस्ट में, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हुआ तो वो मूव नहीं करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जीरो। सो अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो कितना फोर्स लगेगा उस पे, देखिए फोर्स क्या होता है, b q v sin थीटा। अब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी आप जीरो रखेंगे तो आपको फोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। तो इट मींस अगर आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, जीरो। तो ये था फोर्थ केस। चलिए मूव करते हैं लास्ट केस की तरफ देखते हैं। सो लास्ट केस क्या है, इफ चार्ज पार्टिकल इज न्यूट्रल, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जैसे सपोज मानिए आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज या फिर न्यूट्रल चार्ज होता है। सो अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है लाइक न्यूट्रॉन, तो चार्ज उसका क्या होगा, जीरो, क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर क्यू जीरो हो गया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वी नो दैट फोर्स क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। जिसमें आपका चार्ज जीरो हो गया तो फोर्स आपको फिर से क्या मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा गाइस। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब आप चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर थ्रो कराओगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तभी आपको फोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा गाइस। ये आपको ध्यान में रखने वाली है। और कितना मैक्सिमम मिलेगा, बी क्यू वी। सो ये था गाइस आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और डेरिवेशन के साथ आएंगे गाइस। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।